हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो आज की एक्सरसाइज जो है 6.3 चैप्टर आपका 6। तो क्रमचय और संचय हम देख रहे थे एक्सरसाइज 6 इससे पहले हम दो एक्सरसाइज कंप्लीट देख चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो एक्सरसाइज जरूर देखिएगा। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आपका ये जो एक्सरसाइज 6.3 है वो आपको करने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें कहा है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी भी अंकों को दोहराया ना जाए। ज्यादातर क्वेश्चन जितने आप देखेंगे इसमें वो अब कहा जाएगा कि अंक दोहराया नहीं जाएगा। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। पहले तो कहा 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग। तो पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास जो अंक दिए हुए हैं उनको लिख लेते हैं। तो कुल अंक जो हमें दिए हैं कहाँ से कहाँ तक दिए हैं, 1 से 9 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर हम कुल अंकों की बात करें कि कितने अंक है, देखो हमारे पास तो टोटल 3 3 6 और 9। ठीक है, गिनती से ही हमको क्लियर हो जा रहा है कि हम अंक जो हमें दे रखे हैं कितने दे रखे हैं, 9। अब हमको क्वेश्चन में पूछा है क्या है कि 3 अंकीय संख्या बनानी है। ज्ञात करना है क्या, 3 अंकीय संख्या। ज्ञात करना है कि कितनी, या इसको रहने दो, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन। 3 अंकीय संख्या बनानी है ना आपको, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 अंकीय संख्या। अब देखो 3 अंकीय संख्या में क्या आएगा आपका, इकाई दहाई सैकड़ा। 3 अंकीय संख्या यानी इकाई दहाई सैकड़ा। तो हम यहाँ पे 3 बॉक्स फिल कर लेते हैं, बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो 1 2 3। यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले क्या आता है, इकाई, फिर आता है आपका दहाई, और फिर आता है आपका सैकड़ा। ऐसी आपकी संख्या भर जाएगी 3 अंकों की। अब बोला है यदि किसी भी अंकों को दोहराया ना जाए। अब हमको ये देखना है कि हम इस इकाई में भरने के लिए हमारे पास कितने अंक हैं। तो देखो जब हमारे पास ये टोटल अंक दे रखे हैं और बोला है कि अंकों को हमने रिपीट नहीं करना है, तो टोटल हमारे पास विकल्प कितने बच्चों, आप बोलेंगे कि सर हमारे पास 9 टोटल अंक हैं, तो पहले वाले पर हम इन 9 में से कोई भी एक अंक यहाँ पे भर सकते हैं। तो यानी जो पहला हमारा हो जाएगा उसमें हम क्या भरेंगे, 9। ठीक है, ये 9 ये नहीं है। ठीक है, हमारे पास विकल्प कितने ऊपर हम देख रहे हैं, टोटल विकल्प हमारे पास कितने हैं, 9। अब इनमें से आपने कोई संख्या मान लो फर्स्ट ये इकाई के स्थान पर पड़ती, पहला विकल्प खत्म हो गया, यानी एक अंक आपके पास खत्म हो गया। इनमें से कोई एक अंक आपका क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब दहाई के स्थान को भरने के लिए आपके पास कितने अंक बचे, तो अब दहाई के स्थान को भरने के लिए आपके पास बचे 8 अंक। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पर गिनती नहीं लिख रहा हूँ, विकल्प ऑप्शन हमारे पास कितने हैं। देखो पहले वाले जो पोजीशन, पहली जो पोजीशन थी, ठीक है, उस पर मैं इनमें से कोई भी अंक भर सकता था। मान लो मैंने 2 भर दिया। ठीक है, इकाई के स्थान पर कोई भी अंक आ सकता है। अब ये क्या हुआ, 2 अंक अब हमारे पास क्या है, खत्म हो गया। हमारे पास ये 2 अंक रिपीट नहीं करना है हमको, क्वेश्चन में कहा है। तो जब ये खत्म हो गया तब हमारे पास देखो अंक कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो दहाई का स्थान है वो इन 8 में से कोई आपका यहाँ पर आएगा, यानी आपके पास विकल्प कितने हैं, 8। ऐसे फिर एक और मान लो आपने भर दिया, फिर आपके पास विकल्प बचते हैं कितने, 7। ठीक है, बस अब इनको सॉल्व कर लेना है। तो आपने सबसे पहले लिखेंगे इकाई के स्थान पर इकाई के अंक को भरने के लिए, इकाई के अंक को भरने के लिए विकल्प के लिए विकल्प कितने हैं, 9। ऐसे ही आप इसको पूरा लिखेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे दहाई और सैकड़ा लिख दे रहा हूँ। दहाई के अंक को आप ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, विकल्प आपके पास आ जाएंगे दहाई के लिए कितने, 8। ऐसे आप लिखेंगे यहाँ पे सैकड़ा के अंक को भरने के लिए आपके पास विकल्प कितने हैं, आ जाएंगे 7। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, 3 अंकीय संख्या बनानी है ना, कितनी बन सकती हैं। तो आप लिखेंगे 3 अंकीय संख्या बराबर 3 अंकीय संख्या बराबर आ जाएंगी आपकी। क्या करना है आपने, सिंपल 9 गुणा 8 गुणा 7। ये 9 8 7 कहाँ से आया वो आप अच्छे से समझ होंगे। तो 9 की गुणा जब 8 से कराएंगे कितना हो जाएगा, देखो 8 9 72, 72 की गुणा आप 7 से कराएंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 7 7 49 1 50। कितना आ गया टोटल आपके पास, 504। यानी आप
1 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कुल कितनी 3 अंकीय संख्या बना सकते हैं? 504। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 2 पर। और प्रश्न नंबर 2 बच्चों सामने देख पा रहे हैं, इसमें कहा है किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्या होती है? ये अब आपने इसका आंसर देखना है। अब जैसा क्वेश्चन आपने सेकंड नंबर पढ़ लिया, इसमें कहा है कि अंक को दोहराना नहीं है, तो 4 अंकीय संख्या बनानी है और अंक आपको पता है कहां से स्टार्ट होते हैं। आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिख लें कुल अंक, तो देख लेते हैं, तो कुल अंक आपके पास देखो आ जाएंगे कहां से। अंक आपके होते हैं 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5, फिर 6, फिर 7 8 और 9। 9 के बाद जस्ट देखो क्या आ जाती है, आपकी संख्या स्टार्ट हो जाती है। तो आपके पास कुल अंक कितने हो जाएंगे बच्चों? 1 से 9 तक सीधा सीधा और 0 ऐड कर लेंगे तो टोटल अंक आपके पास हो जाएंगे कितने? 10। अब आपको बनानी क्या है? 4 अंकीय संख्या। इसको पहले हम समझ लेते हैं। देखो 4 अंकीय संख्या बनानी है और अंकों का रिपीटेशन भी आपने नहीं करना है। तो 4 अंकीय संख्या बनाने के लिए देख लेते हैं, आपका इकाई का अंक, दहाई, सैकड़ा और हजार। 4 अंक की संख्या मतलब एग्जांपल ले लेते हैं 5930। ठीक है, ये आपकी 4 अंक की संख्या। और यहीं पर मैं अगर आपसे बोलूं 0593, आप इसको क्या पढ़ेंगे? ये आपकी 4 अंक की संख्या है या नहीं है? खाली आपने हाँ या ना में आंसर देना है। तो आप इसको सिंपली क्या पढ़ते हैं? अगर 0593 आप इसको बोलेंगे सर क्या है ये? 593। इसको आप 0593 तो नहीं पढ़ते। यानी ये आपकी जो नीचे वाले हैं इसमें 4 अंक तो हैं, बट जब आप इसको देखते हैं तो ये आपकी कितनी अंक की बन जाती है? 3 अंकीय संख्या बन जाती है। बट आपको बोला 4 अंकीय संख्या, यानी एक पोजीशन जो आपकी आएगी, यानी जो ये 4th नंबर पे आती है, यानी हजार वाली जो पोजीशन है। देखो यहाँ पे हम इकाई लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, फिर सैकड़ा और फिर ये हजार। यानी जो हजार वाली पोजीशन है वहां पर आपका क्या आएगा? 0 नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। आप बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं आएगा सर। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर आपके पास ऑप्शन कितने हैं? टोटल 10 है। इतना क्लियर हो गया? यानी इकाई के स्थान पर आप इन जो 1 से लेकर के 9 तक हैं, वहां मतलब 0 से लेकर के 9 तक आप कोई भी अंक रख सकते हैं। जैसे ये मैंने लिखा 5930, यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन पे 0 भी शामिल है। इसके अलावा कोई भी आप अंक रख सकते हैं, यानी पहला जो इकाई का अंक है वहां पे आप भर सकते हैं 10। ऑप्शन है आपके पास, कोई भी अंक भर सकते हैं। फिर बोला है अंक क्या है? रिपीट नहीं हो रही। तो आप मान लिया इनमें से कोई भी एक अंक आपने यहाँ पे भर दिया, तो अब अंक रिपीट नहीं होगा। तो यहां पर अब आपके पास दूसरे नंबर पे, दाई वाले नंबर पर आपके पास कितने ऑप्शन बचे? 9। ठीक हो गया। फिर उसके बाद बात करें सैकड़ा वाले पे। सैकड़ा वाले पे आपके पास कितने ऑप्शन बचे? देखो सैकड़ा वाले पे अब आपने 2 अंक भर दिए, फिर बचा आपके पास कितना? 8। और फिर अगर हम बात करें उसके बाद देखो आपकी 4th पोजीशन, ठीक है, 4th पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना? 7। ठीक है, अब इसमें कैसी संख्या शामिल है? आपकी वो संख्या भी शामिल है जिसमें क्या है? आपका 0 भी आएगा। ठीक है, देखो आपका जब हमने इकाई का अंक यहाँ पे कितना लिया? 10 लिया, तो इसमें क्या है? 0 भी शामिल है। अब इसमें बच्चों हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अब आपके पास 2 कंडीशन है। या तो आप देखो कि ये 4 अंक है, इसमें क्या करेंगे आप? पहले आप इस, अब जो ये आप देख रहे हैं 4 अंक की संख्या, इसमें क्या है? आपका 0, यानी ये वाले भी शामिल है, ये संख्या भी आपकी क्या है? शामिल है, जिसमें 0 पहले नंबर पर आ रहा है। अब या तो आप इसको 2 तरीकों से सॉल्व करें। पहला तो आपका ये तरीका होगा कि आपने 4 अंक की संख्या निकाल ली जिसमें 0 भी शामिल है। ठीक है, इसमें क्या है? 0 भी शामिल है। अब इसके बाद फिर आप 0 को हटा करके फिर 4 अंक की संख्या निकालेंगे, फिर आपके पास ऑप्शन बचेंगे 9 8 7 6। तो अब हम वो काम ना करके हम इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको हम क्या कर लेते हैं? इकाई दहाई सैकड़ा ना करके हम इसको क्या करेंगे? पोजीशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। देखो पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी फर्स्ट पहली कंडीशन आ जाएगी, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, अब आपको पता है यानी आगे आप 0 नहीं लिख सकते क्योंकि वो आपकी 3 अंकीय संख्या बन जाएगी। तो यानी अब आपके पास फर्स्ट पोजीशन को भरने के लिए कितने विकल्प? 0 को हटा दो, आपके पास विकल्प बचे 9। फिर दूसरे वाले, अब देखो 0 को आप रिपीट नहीं कर सकते, है ना? आपने मान लो इस 0 को छोड़ दिया, अब आपके पास ऑप्शन बचे थे 9। इन 9 में से आपने कोई एक अंक भर दिया। अब सेकंड पोजीशन पर आपका 0 आ सकता है, यानी 5 0 9 4 आप लिख सकते हैं। सेकंड पोजीशन पर 0 आ सकता है। तब आपके पास विकल्प कितने बचे? मान लो इनमें से पहले वाले 1 से 9 तक कोई एक अंक आपने मतलब भर दिया, तो आपके पास ऑप्शन बचे आप कितने? 8। बट अब आगे जब बढ़े तो उसमें आप 0 भी शामिल कर सकते हैं 0 में, तो फिर आपके पास ऑप्शन आ गए
9। फिर अब आपने एक एक अंक और इसमें से बढ़ दिया, यानी जीरो तो खत्म हो गया, फर्स्ट पोजीशन सॉरी सेकंड पोजीशन में जीरो आपका यहाँ बढ़ दिया। तो उसके बाद अब आपके पास देखो एक अंक, कोई अंक आपने यहाँ पे पहली पोजीशन पे बढ़ दिया, फिर जीरो बढ़ दिया, अब आपके पास कितने विकल्प बचे? 8। फिर आपके पास विकल्प बचे 7। ठीक है, मेन है कि जीरो वाला कॉन्सेप्ट समझना। जीरो देखो आप इकाई के स्थान पर बढ़ नहीं सकते, तो आप जब आप इसको छोड़ देंगे तो आपके पास बचते हैं अंक 9। फिर उसके बाद अगले वाली पोजीशन में आपका जीरो भी शामिल हो जाएगा। अब इनमें से कोई एक अंक क्या हो गया आपका खत्म हो चुका है, और जीरो आपका यहाँ पे ऐड हो गया, तो फिर आपके पास ऑप्शन बचे 9। फिर आपने कोई अंक भरा, फिर आपके पास ऑप्शन बचे 8, फिर 7। तो ऐसे ही प्रथम स्थान में अंक भरने के विकल्प, अंक भरने के विकल्प, अंक भरने के विकल्प। तो प्रथम स्थान पर कितना आ जाएगा? 9। ऐसे ही द्वितीय स्थान आ जाएगा, ये आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरे स्थान में अंक भरने के विकल्प आ जाएंगे आपके कितने? 9। क्यों आएगा आपको समझ में आ गया। ऐसे ही थर्ड स्थान में अंक भरने के विकल्प, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, और फिर ऐसे आ जाएगा चतुर्थ स्थान में अंक भरने के विकल्प, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना? 7। तो आप लिखेंगे कुल 4 अंकीय संख्या, कुल 4 अंकीय संख्या। तो बच्चों कुल 4 अंकीय संख्या आपकी कितनी आ जाएगी? देखो 9 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करा दे, देखो 9 9 हो जाएगा 81, गुणा 7 8 हो जाएगा 56। तो 81 और 56 की गुणा करा लो, यहाँ पे देखो आ जाएगा 6 कम 6, फिर 8 छंग हो जाएगा कितना? 6 36, 6 बजे 6 48, गुणा 5 एकम 5, 8 पंजे हो जाएगा 40। देखो 6 8 और 5 जोड़ोगे बन जाएगा 13, 3 हाथ से लगा 1, 4 और 1 5, और यहाँ पे 4 और 1 आ जाएगा कितना? सॉरी 4 का 4 आ जाएगा। देखो हासिल 1 यहाँ से था, ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 1 5 हो गया, 4 का 4 आ गया, यानी 4536। फाइनल जो आपकी कितनी संख्या बनेगी? 4536। यानी बिना अंकों को रिपीट किए कुल आपकी संख्या कितनी आ जाएगी? 4536। इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहा है अंक 1 2 3 4 5 4 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया ना गया। अंक रिपीट नहीं करना है। तो कुल अंक देखो आपके पास कितने हैं, हम सीधे सीधे इस बार लिखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्वेश्चन को। तो 1 2 3 4 5 6 कुल अंक है आपके पास 6, और 3 अंकीय क्या बनानी है? सम संख्या, 3 अंकीय सम संख्या बनानी है। अब यहां पर हम इकाई दहाई सैकड़ा वाला स्थान ले लेंगे, या फिर प्रथम 3 अंकीय बनानी है 1 2 3, पहला विकल्प, दूसरा, और ये तीसरा, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब आपको पता है अगर सम संख्या बनानी है तो सम संख्या के अगर हम देखो पहले वाले विकल्प में आपके पास कितना ऑप्शन है? पहले वाले में इनमें से आप कोई भी एक अंक रख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी पहला जो विकल्प है वहां पे आपके पास 6 के 6 ऑप्शन, मतलब 6 में से कोई भी एक अंक आप रख सकते हैं, यानी फर्स्ट पोजीशन को भरने के लिए आपके पास जो विकल्प है कितने हैं? 6। दूसरे वाले में आप इनमें से मान लो कोई एक अंक आपने भर दिया, ठीक है, तो आपके पास कितने विकल्प बचे हैं? 5, यानी 6 गुणा 5 आ गया। फिर अगर हम बात करें थर्ड वाली पोजीशन को, थर्ड वाली पोजीशन में देखो आपके पास अगर सम संख्या बनानी है तो लास्ट में आपका क्या आना चाहिए? अब आपके पास जैसे 2 और 4 है, आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं? विषम संख्या ले सकते हैं, यहाँ पे विषम संख्या, यहाँ पे विषम संख्या आ सकती है, बट लास्ट जो अंक है यानी तीसरी जो पोजीशन है वहां पर सिर्फ सम संख्या आएगी, तभी वो संख्या पूरी आपकी क्या बनेगी? सम संख्या बनेगी। यानी जो लास्ट डिजिट है, लास्ट अंक है, वो कैसा आना चाहिए? सम संख्या आना चाहिए। तो लास्ट अंक को, लास्ट वाली पोजीशन को भरने के लिए आपके पास कितने अंक है टोटल? 2। कौन से? 2 और 4, यानी आपके पास विकल्प बचते हैं कितने? सिर्फ 2। तो लास्ट वाली पोजीशन कितने आ जाएगा? 2। ठीक है, तो इसको देखो लिखना कैसे है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रथम प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान पर अंक भरने के विकल्प, अंक भरने के, अंक भरने के विकल्प। ठीक है, 6 हैं। ऐसे ही द्वितीय स्थान पर आप इसको इकाई दहाई सैकड़ा भी कर सकते हैं, तो जब आप इकाई दहाई सैकड़ा करेंगे तो इकाई पर सेम वही आ जाएगा। दूसरे स्थान पर आपके पास है 5। बात करें तीसरे स्थान की, आप इसको देखो कंप्लीट ये कर लेंगे पूरी लाइन, ठीक है, पूरा वो सेम आएगा। तो तीसरे स्थान पर आपके पास कितने हैं? 2, और 2 क्यों है ये आप समझ गए होंगे।
तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कुल 3 अंकीय कैसी संख्या, सम संख्या, सम संख्या। तो ये आ जाएगा 6 × 5 × 2, 6 × 5 = 30, 30 और 2 हो जाएगा कितना, 60। क्लियर है। तो इस तरह से कुल 3 अंकीय कितनी संख्या आ गई आपके पास, सम संख्या 60। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड कंप्लीट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें कहा है कि अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, फिर इनमें से कितनी सम संख्याएं होगी। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 4 अंकीय क्या कर लेते हैं, पहले तो कुल अंक मतलब कुल संख्या निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया वैसे हम सम संख्या निकाल लेंगे 4 अंकीय। तो देख लेते हैं, कुल अंक लिख लेते हैं सबसे पहले। तो कुल अंक, तो आपके पास देखो टोटल 3 और 2 5 अंक है। बनानी कितनी आपको, 4 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या। तो अगर हम बात करें 4 अंक की मुझे संख्या बनानी है, पोजीशन ले लेते पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट पोजीशन में अब आपने क्या करना है, आप लिखा कोई भी अंक दोहराना नहीं है, तो पहले वाले को भरने के लिए आपके पास कितने हैं, 5 विकल्प हैं। अब 5 में से कोई एक अंक आपने यहाँ पे भर दिया, फिर बचा आपके पास 4, फिर आपके पास बचे 3, फिर 2। पहले तो आप कुल 4 अंक की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, हम लोग पहले तो यहाँ पे आप लिख लेंगे प्रथम स्थान पर अंक भरने के विकल्प, अंक भरने के विकल्प। टोटल 2 क्वेश्चन है, पहला वाला भी हम पार्ट कर रहे हैं। इसमें अंक आ जाएगा पहले स्थान पर कितना, 5। ऐसे आप लिखेंगे द्वितीय या फिर दूसरे स्थान पर अंक भरने के विकल्प कितने आ जाएंगे टोटल आपके पास, बताओ, 4। और फिर है तृतीय या फिर तीसरे, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, और ऐसे ही चतुर्थ या फिर चतुर्थ स्थान पर अंक भरने के विकल्प। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कुल 4 अंकीय संख्या, कुल 4 अंकीय संख्या। तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 4 × 3 × 2। तो ये बन जाएगा बच्चों आपको कितना, 5 को 20, 40, 60, 60 × 2 करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, 120। अब ये बच्चों कौन सी संख्या है जो 4 अंक के बना सकते हैं। अब इसमें आपसे बोला है कि इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। अब इसमें देखो ये जो आपके हैं ये सारी सम और भी सम संख्याएं। अगर हम बात करें देखो कि इसमें टोटल 1 से स्टार्ट हो रही है, तो आपका देखो इसमें क्या क्या आ जाएंगे। मान लो जैसे आपकी पहली संख्या आ गई, तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5। ठीक है, और ऐसे हमने लिखा 6 तक। ठीक है, तो देखो टोटल आपके कितने, 6 अंक है। तो 6 अंकों में सम संख्या कितनी और विषम संख्या कितनी, आप नॉर्मली बोल सकते हैं कि सर 1, 3, 5, 3 सम संख्या है, और 2, 4, 6 कितनी है, टोटल 3 कितनी है आपकी सम संख्या है। ठीक है, 3 विषम 3 सम। तो ऐसे टोटल अगर आप 120 को भाग दे दें 2 से, आधा आधा तो करना, देखो हाफ हाफ हो जाएगा। तो 4 अंकीय सम संख्या आप लिख लीजिए, 4 अंकीय सम संख्या बराबर कितनी आ जाएंगी। आपने क्या किया, सिंपल 120 का आधा कर दिया, तो आपको मिल गया 60। यानी 60 आपकी विषम संख्या आएंगी और 60 आपकी सम संख्या आएंगी। ठीक है, और आपने आधा क्यों किया ये मैंने आपको समझा दिया, वो चाहे तो आप लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा हो गया कंप्लीट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 5वां। इसमें कहा 8 व्यक्तियों की समिति, कलर चेंज कर देता हूं। इसमें कहा है 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। तो कुल आप यहाँ पर कुल व्यक्ति ले लीजिए, कुल व्यक्ति आपके पास कितने हैं, 8। मतलब इन 8 में से कोई 2 लोग ही बनेंगे। एक क्या बनेगा, एक अध्यक्ष बनेगा और एक उपाध्यक्ष बनेगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर मान लो इनमें से कोई एक हमने 8 में से कोई एक व्यक्ति हमने चुन लिया, यानी पहला हमारे पास अध्यक्ष चुनने के लिए भी कितने विकल्प हैं, 8 है। फिर
अब 8 में से एक आपने क्या 8 में से एक अध्यक्ष आपका निकल गया, अब आपके पास कितने व्यक्ति बचे? 7। अब 7 में से आपको 7 में से ही कोई आपने एक उपाध्यक्ष चुनना है, तो ऑप्शन आपके पास कितने? 7। सिंपल सा आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बात करें अध्यक्ष चुनने के, समझ में आ गया ना कि ये 8 गुणा 7 क्यों कर रहे हैं? तो अध्यक्ष चुनने के विकल्प बराबर हमारे पास 8 और उपाध्यक्ष चुनने के विकल्प हमारे पास कितने हैं? 7। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, हम, या फिर यहाँ पे आप लिखेंगे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनने के तरीके। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 गुणा 7, कितना आएगा? 7 8 56। तो आपके पास कुल कितने तरीके हैं? 56 तरीके हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने के जो तरीके हैं, या फिर विधियां बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि n-1 p3 और np4 बराबर 1/9 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला जो समझना है, npr। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बच्चों आपका n का फैक्टोरियल बट्टे n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, n-r हो गया और इसका आपका यहाँ पर इस तरह से फैक्टोरियल लग जाता है। ये इस फॉर्मूले में सिर्फ आपने वैल्यू रखनी है और कुछ आपको ज्यादा ध्यान इसमें नहीं देना है। तो अगर हम बात करें इसमें n-1 p3 को, ठीक है, n माइनस, इन्हीं को हम ले चलते हैं। देखो, इनको हम लिख सकते हैं अनुपात में, तो यानी बट्टे में लिख सकते हैं n-1, फिर आपका p3, और अनुपात मतलब बट्टे में क्या दे रखा है? np4 और बराबर में आपको दिया है 1/9। ये 1/9 को तो हम बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। n-1 p3, ठीक है, ऊपर आपका क्या है? n का फैक्टोरियल, और n आपका क्या दे रखा है? पूरा n-1। देखो ऊपर आ जाएगा आपका n-1 का फैक्टोरियल, बट्टे में आ जाएगा, देखो अभी सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाले में ये वाला फॉर्मूला लगा, फिर आपका n-r। तो n का मान है आपके पास n-1 और r का मान है आपके पास कितना? 3। तो यानी माइनस करके आप लिखेंगे 3 और ये आ जाएगा आपका पूरे का फैक्टोरियल। ठीक है, और इस पूरे के बट्टे में आपके पास अब देखो कितना है? पूरे के बट्टे में आपके पास है np4, इसका भी सेम वही करेंगे आप। देखो n का फैक्टोरियल, फिर पूरे के बट्टे में आ जाएगा n-r। देखो इस फॉर्मूले में फिर इसका मान रखना है, तो n माइनस हो जाएगा r। n का मान n है आपके पास यहाँ, माइनस r का मान है आपके पास कितना? 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, बराबर में आपका 1/9। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऊपर आप एक स्टेप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो n माइनस, इसको आप ले सकते हैं। अभी हम क्या कर लेते हैं, ऊपर चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला आपने देख लिया अच्छे से, ये वाला, बस इसी फॉर्मूले में हमने यहाँ पर वैल्यू रखी है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर लेकर के चाहे अलग से रख सकते हैं, इक्वल का साइन इधर चलता रहेगा। अब इसी स्टेप को हम ऊपर यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर एक स्टेप और यहाँ पे ले चलते हैं हम आगे। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या आ जाएगा? n-1 का फैक्टोरियल ऐसे रहने दो, अभी इसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, नीचे हम क्या कर सकते हैं, या फिर देखो हम यहाँ से अगर हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब आपको पता है, जब आपका n का फैक्टोरियल, जैसे हमने पीछे किया था 8 का फैक्टोरियल था, इसको हम क्या लिख रहे थे? 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, यानी 8 में से 1 माइनस किया 7 आया, फिर 8 में से आपने 2 माइनस किया 6 आया, फिर 8 में से आपने 3 माइनस किया 5 आया। माइनस कर रहे थे। ऐसे ही आप n-1 को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो देखो, और फैक्टोरियल जैसे मान लो आपने 4 पे छोड़ा, 4 का फैक्टोरियल लगा देते, वैसे ही आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये एक्सरसाइज आपकी 6.2 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसमें हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर नहीं यहाँ समझ में आता तो आप 6.2 जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो हम कर सकते हैं क्या, n-1 हम लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में रहने दो, फिर आपका इससे आगे जाएंगे तो n-2 हो जाएगा, फिर आपका n-3 हो जाएगा, और फिर आपका इसको फैक्टोरियल में छोड़ दो n-4। देखो हमने इसको फैक्टोरियल में क्यों छोड़ा? क्योंकि हमारे पास नीचे क्या n-4 है। ठीक है, आगे चलते हैं।
यहाँ पर हमारे पास बचता है, देखो ब्रैकेट में माइनस का 1 है, माइनस का 3, दोनों ऐड हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास क्या, फैक्टोरियल n-4। ठीक है, देखो आपके पास क्या आ गया, फैक्टोरियल n-4 आ गया, ऊपर भी आपके पास क्या है, n-4 है। तो लास्ट नीचे वाला स्टेप भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर है आपके पास n और इसको भी आप 4 तक ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल ले जा सकते हैं n-4 के फैक्टोरियल तक, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपकी यही सेम चीज रिपीट आएगी, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी ही कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ और देखो यही चीज आपकी रिपीट आएगी, और इससे आगे एक चीज और आ जाएगी आपके पास क्या, n। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे n। ठीक है, देखो n का, आपने n को खोला, फिर n से आप एक आगे बढ़े तो n-1 हो गया, फिर n-2, n-3, n-4 कैसे हुआ, देखो नॉर्मली ये फॉर्मूला n का फैक्टोरियल होता है n-1, इसको आप याद कर लीजिए, फिर n-2, फिर n-3, और जैसे ही मान लो आप आगे यहाँ पे इससे आगे नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल लास्ट जहां पर भी आप रुकेंगे वहां पर आपने फैक्टोरियल का निशान लगा देना है। वही हमने काम यहाँ पर किया, बट्टे में आपके पास क्या है, n-4 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर भी है n-4 का फैक्टोरियल, यहाँ पे आपने पूरे में लगा दिया। इससे देखो आप इसको कट कर दीजिए, इससे आप इसको कट कर दीजिए। ठीक है, अब देखो n-3, n-3, n-2, n-1, तो आपके पास बचता है क्या है, खाली देख लेते हैं। ये वाला हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं कर देता हूँ क्लीन। अब लास्ट जो स्टेप है, ऊपर बचा देखो n-1, n-2, n-3, यहाँ हम कर लेते हैं। देखो n-1, n-2 जो फैक्टोरियल था वो आपका कट हो चुका है, n-3, और बट्टे में आपके पास है n, फिर है आपके पास कितने तक, 3 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका n-1, n-2 और n-3, बराबर में आपके पास 1/9 चल ही रहा था, इसको भी आप यहाँ पर ले लीजिए, बराबर में आ जाएगा आपका 1/9। क्लियर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/9। अब यहाँ से आप देखो n-1, n-1, 2, 2, 3, 3 खत्म, बचा आपके पास क्या है, 1/n बराबर 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 की गुणा 1 में, n की गुणा 1 में, तो n बराबर आ जाएगा 9 एकम, देखो n की गुणा 1 में, n एकम n, 9 की गुणा 1 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 एकम 9। ठीक हो गया, यानी n का मान जो आपके पास निकल करके आ गया बच्चों, कितना आया, 9। क्लियर है, कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट। लेकर चलता हूँ आपको अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर मेन था यहाँ पर कि जब आपका n का फैक्टोरियल उसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर क्या है, r ज्ञात कीजिए यदि फर्स्ट नंबर में दे रखा है 5pr बराबर 2, फिर आपको दे रखा है 6pr-1, और इसमें टोटल आपके 2 क्वेश्चन है, दोनों आप सामने देख पा रहे हैं, इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें, फर्स्ट नंबर में आपको वही चीज रिपीट करनी है, बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, कौन सा, NPR। ठीक है, NPR फॉर्मूला याद रखना है, इसमें आपका क्या होता है, n का फैक्टोरियल और आ जाता है बट्टे में आपका n-r का फैक्टोरियल। बस इसी को याद कर लिया तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो नंबर फर्स्ट देख लेते हैं इसका, फर्स्ट वाले को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं इधर ही। देखो फर्स्ट जो आपकी पोजीशन है उसमें आपको दे रखा है 5pr, 5pr बराबर दे रखा है आपको 2, फिर 6pr-1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5pr को इस फॉर्मूले में रखे तो देखो ऊपर आपका क्या है, n की जगह 5 दे रखा है, तो आ जाएगा आपका 5 का फैक्टोरियल, बट्टे में आ जाएगा n का मान 5, और नीचे r की जगह ऑलरेडी क्या दिया हुआ r, तो ये आपका सेम टू सेम ऐसे रहेगा, बराबर 2 में अभी हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ये आपका मल्टीप्लाई में, इसको मल्टीप्लाई में रहने दो। देखो फिर ऊपर 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 का फैक्टोरियल, और देखो 6 के फैक्टोरियल को मैं खोल लेता हूँ यहीं पर, आगे खाली एक स्टेप और बढ़ाने से अच्छा है। देखो 6 ऊपर 6 है तो चलो या तो पहले हम काम कर लेते हैं, इसको फॉर्मूले में ही रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 6 का फैक्टोरियल, और अपॉन में है आपका n-r, n का मान है 6, माइनस r का मान है आपके पास r-1। ये देखो कंप्लीट है ना आपके पास वैल्यू, तो आपने सिर्फ मान रखा और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप इधर तो आपका सेम वैसे का वैसे रहेगा, 5 पट्टे में आ जाएगा आपका 5 माइनस r का फैक्टोरियल, बराबर में आपके पास 2 गुणा, अब इस 6 के फैक्टोरियल को आप खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल,
इसलिए बच्चों इसको मैंने ओपन किया, क्यों? क्योंकि आपका देखो ये मल्टीप्लाई में 5 है, जब आप बराबर किधर लाएंगे डिवाइड में, तो रूट ये फैक्टोरियल 5 का कट हो जाएगा इस रूट इस फैक्टोरियल 5 से ना, इसलिए मैंने इसको यहीं तक छोड़ दिया। ऐसे अपॉन में देखो 6 माइनस आर, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके बन के बन जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा प्लस का 1। तो 6 में एक जुड़ेंगे बन जाएगा आपका 7, बचा आपके पास माइनस आर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं। 5 का फैक्टोरियल वैसे रहा, बट्टे में आ जाएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल बराबर 2 को भी ऐसे रखो, मल्टीप्लाई में आपके पास 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। अब इस फैक्टोरियल को आप खोलें, देखो 7 माइनस आर, अगर मुझे जाना तो हम क्या कर सकते हो, नॉर्मली हमारा होता है क्या होता है, अगर n का फैक्टोरियल इसको हम करते हैं n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, इसी तरह से। तो यहाँ पे भी हम एक जैसे 7 माइनस आर है तो इससे ऊपर जाना मुझे -1 करना पड़ेगा, फिर 7 माइनस आर माइनस टू करना पड़ेगा, इसी तरह से हम चलेंगे। तो मुझे इसको ओपन करना है 5 माइनस आर तक। ठीक है, तो पहला देखो आ जाएगा 7 माइनस आर माइनस वन, पहला। ठीक है, फिर आ जाएगा इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा आपका देखो पहला वाला तो आपका ऐसे रहेगा, पहले वाले में चेंज नहीं होगा ना। जैसे आपका n का फैक्टोरियल है तो आप इसको क्या लिखते हैं, n, फिर आपका इससे आपका n माइनस वन, इस तरह से आपका चलेगा ना। तो ऐसे आपका 7 माइनस आर तो वैसे का वैसे रहेगा। फिर इसके बाद आ जाएगा 7 में से एक माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास क्या, 6। देखो कैसे 6 बचेगा, यहाँ पे देखो 7 माइनस एक 6 और माइनस का आर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 माइनस आर, फिर आ जाएगा आपके पास 5 माइनस आर। तो इसको हम फैक्टोरियल में रख लेते हैं, 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि देखो बट्टे में है, इसको जब आप बराबर के इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चेंज कर लेते हैं। देखो डिवाइड में 5 माइनस आर है, तो जब आप इसको यहाँ ले जाएंगे यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं। ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई में गुणा में 5 का फैक्टोरियल है, तो यह बट्टे में आएगा, तो इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बचा आपके पास कितना, 1, और इधर बचा आपके पास 6 दूनी 12 ऊपर बचा, बट्टे में आपके पास 7 माइनस आर, और इधर है आपके पास 6 माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये एक के साथ इधर चले जाएंगे। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं और इधर वाला कर देता हूँ मैं क्लीन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 7 माइनस आर, फिर आ जाएगा आपका 6 माइनस आर, इधर बचेगा आपके पास कितना, 12। ठीक है, क्या क्या आ गया आपके पास, 7 माइनस आर, 6 माइनस आर और बराबर में 12। क्यों आया? देखो इसके बट्टे में अगर हम 1 ले लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 एकम 12, और ये सेम टू सेम ऐसा जाएगा। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करा दो इसकी, देखो 7 की गुणा 6 से 6 7 हो जाएगा आपका 42, फिर 7 की गुणा आर में माइनस है तो 7 आर माइनस में आ जाएगा, फिर आर की गुणा 6 में तो माइनस का 6 आर, फिर माइनस की गुणा सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आर इंटू आर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर में 12। देखो आर स्क्वायर को सबसे आगे ले लो, फिर बस माइनस का 7 आर और प्लस का सॉरी माइनस 7 और माइनस 6 बन जाएगा आपका कितना, माइनस का 13 आर, प्लस का 42 है सबसे आगे, पीछे ले आए कोई दिक्कत नहीं है, और ये प्लस का 12 बराबर के लेफ्ट साइड में लेंगे तो बन जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो आर स्क्वायर वैसे रहेगा, माइनस का 13 आर, 42 में से 12 माइनस कर दो, देखो 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 1 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 30। तो आपका जो समीकरण निकल करके आ गया कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपके पास आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30। अब आप द्विघात समीकरण सॉल्व कर चुके हैं पहले भी कई बार, सिंपल आर की गुणा 30 से कराएंगे, आर की गुणा नहीं सॉरी इसके साथ जो भी आपका संख्या रहती है उसकी। ठीक है, यानी 1 की गुणा 30 में कराएंगे तो बन जाएगा आपका कितना, 30 बन जाएगा। 1 की गुणा 30 में 30 आ गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, हमें गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए, 30, और जोड़ने पर देखो उसका क्या करते हैं, ये चिन्ह देखते हैं। देखो 3 स्टेप होते हैं, आपने क्लास 10th में सीखा है। फर्स्ट स्टेप क्या कि ये एक्स स्क्वायर यानी आर स्क्वायर के साथ जो भी टर्म है उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले टर्म से करानी है, पहले और अंतिम पद की गुणा करानी है, तो गुणा करा के 30। फिर उसके बाद आप ये चिन्ह देखते हैं कि अंतिम पद से पहले चिन्ह कौन सा है, प्लस, और प्लस करने जो भी आपका चिन्ह रहेगा प्लस या माइनस करने पे ये वाली आपके पास संख्या या फिर अंक आना चाहिए। आपके पास अब आना कितना चाहिए, प्लस करने पर 13, यानी उन दो संख्याओं का जब आप गुणा कराएं तो आपको 30 मिलना चाहिए और जोड़ें तो 13 आना चाहिए। तो आप सिंपली क्या बोलेंगे कि सर 10 प्लस 3 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, 10 और 3 की गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो बस वही मान आपने यहाँ पर रख देना। देखो आर स्क्वायर वैसे रहेगा माइनस, इस 13 की जगह पे आप रखेंगे 10 प्लस 3, फिर बाहर है आर और प्लस 30।
ये आपको सिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि आप बहुत अच्छे से इसको जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा बता दिया मैंने इसके बारे में। आर की मल्टीप्लाई हम अंदर करते हैं तो ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस का, आर की मल्टीप्लाई अंदर का ये बन जाएगा आपका 10r प्लस 3r प्लस का 30 बराबर 0। माइन अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बनेगा आर स्क्वायर माइनस का ये 10r माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 3r और प्लस का 30 बराबर 0। अब यहाँ से आपने दो दो के पेयर बना के यानी कॉमन निकाल लेना है। तो पहले में आपको r कॉमन मिलेगा, बचेगा आपके पास r माइनस 10, फिर माइनस यहाँ से फिर आपको 3 कॉमन मिल जाएगा, बच जाएगा आपके पास r माइनस 10। यहाँ पे देखो माइनस और यहाँ पर प्लस क्यों, क्योंकि जब आप इसको ब्रैकेट के अंदर लेकर गए तो ये आपका प्लस बन जाएगा माइनस, अगर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे देखो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। क्लियर है। अब देखो r माइनस 10 दोनों में सेम है, इसको आप कॉमन ले लीजिए, बचा आपके पास इधर r लिख लिया, इधर बचा -3 बराबर में 0। देखो r माइनस 10 बराबर ले लो 0 और इधर आप ले लो r माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से r का मान निकला 10 और इधर r का मान निकला कितना 3। अब इन दोनों में से कौन सा मान लेंगे, तो नॉर्मल सी बात है, देखो ऊपर आपके पास n का मान कितना है 5 है, ठीक है। यहाँ सॉरी आपको r का मान बोला ना, r का मान निकालना है, तो देखो r का मान हम इससे बड़ा नहीं ले सकते, जो आपका n का मान है हम उससे बड़ा मान नहीं ले सकते, तो इसलिए 10 तो हो नहीं सकता, तो इसलिए r का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, r का मान हो जाएगा 3। और देखो नॉर्मली अगर हम यहाँ पे मान ले भी लें तो हमारा जो n माइनस आर करोगे तो माइनस का फैक्टोरियल आएगा और माइनस फैक्टोरियल को आप सॉल्व नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। तो r इज नॉट इक्वल टू हम 10 लेंगे, तो r बराबर 3 और रीजन दे देंगे क्योंकि r का मान 5 से बड़ा नहीं हो सकता, 5 से बड़ा नहीं हो सकता। तो 6 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उससे छोटी संख्या आपकी क्या है 5 है। अब नॉर्मली अगर हम ले देखो आपका 5 का फैक्टोरियल आ गया, बट्टे में आपका क्या होता है n माइनस आर, ठीक है, तो n का मान आपका 5 है, अगर हम इसकी जगह पे 10 ले ले तो 5 माइनस 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी बचेगा के ऊपर देखो 5 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा आपका माइनस का 5 का फैक्टोरियल, और इसका फैक्टोरियल आप नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका मान क्या नहीं ले सकते, 5 से बड़ा नहीं ले सकते, ठीक है। 5 भी ले सकते हैं बट उससे बड़ा नहीं ले सकते। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। इसी का आप देखते हैं नंबर सेकंड। सेकंड भी वही सेम प्रोसेस रहने वाली है, तो आई होप इसको आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर अगर नहीं आता है फिर आप यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो नंबर सेकंड है 7 का, इसमें भी वही आपकी पूरी प्रोसेस सेम रहने वाली है, तो फटाफट कर लेते हैं। देखो आपको इधर का 5PR, इधर तो आपका वही सेम रहेगा, इधर आपका 6PR माइनस 1, 6PR माइनस 1, देखो 5PR फिर 6PR माइनस 1। यहाँ पे अब आपकी जो चेंज रहने वाले है, क्या चेंज होगा यहाँ पे देखो, इस 2 को अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है, जहां जहां 2 है मैं वहां से रिमूव कर दूं तो लास्ट में हमारा सिर्फ यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। और इक्वल में आपका 6 बचेगा, मैं क्या करता हूँ इसी को उठा करके ले चलता हूँ, यहाँ से पहले हटा देता हूँ मैं, या फिर चलो कर ही लेते हैं इसको वापस रिपीट, आप स्किप कर लेना अगर आपको इतना हिस्सा समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा देखो 5 का फैक्टोरियल बट्टे में n माइनस आर करना है, यानी 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, और इधर आ जाएगा आपका 6 का फैक्टोरियल बट्टे में आ जाएगा देखो 6 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आप लगा देंगे ब्रैकेट। और इसका अगला स्टेप आपका क्या आएगा, इधर तो सेम रहेगा 5 का फैक्टोरियल बट्टे में 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू में, इसको आप ओपन कर लीजिए कहाँ तक 5 के फैक्टोरियल तक, क्यों, क्योंकि आपके पास इधर इक्वल टू में कितना है मल्टीप्लाई में 5 है, इधर डिवाइड में आएगा कट हो जाएगा ना, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में किया। यहाँ पे देखो आपका बन जाएगा क्या 7 माइनस आर, ये ऊपर वाली प्रोसेस आपकी सेम रहने वाली, देखो यहाँ तक देखो 7 माइनस आर फिर 6 माइनस आर 5 माइनस आर तक था, यहाँ मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। देखो आपका आपने यहाँ पे माइनस को जब ओपन किया तो माइनस ये प्लस बन जाएगा, 6 प्लस 1 7 बन जाएगा, 7 माइनस आर इसका फैक्टोरियल करेंगे तो 7 माइनस आर 6 माइनस आर फिर 5 माइनस आर बनेगा, तो ये लाइन मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यानी आपके पास बचेगा 7 माइनस आर, फिर आपका आ जाएगा 6 माइनस आर, फिर आ जाएगा आपका 5 माइनस आर, इसको मैं लगा देता हूँ फैक्टोरियल में, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, देखो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो कट खत्म हो जाएगा ऐसे ही, 5 माइनस आर से 5 माइनस आर खत्म, बचा इधर आपके पास 1 यानी 1/1 ले सकते हैं, इधर आपके पास है 6 अपॉन में आपके पास 7 माइनस आर, इधर है 6 माइनस आर। क्लियर है, इसको भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो वापस वही बनेगा आपका 7 माइनस आर और 6 माइनस आर इक्वल टू में आ जाएगा कितना, 6। यहाँ पर पहले 2 था तो इसलिए 12 हो गया, तो बाकी पूरी प्रोसेस जो है सेम रहने वाली है। यानी यहाँ से ये जो आपका इतना हिस्सा है वो रिपीट आएगा, कौन सा, जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, यानी ये वाला हिस्सा। बस इक्वल में जो 12 है वो आपका वैसे का वैसे रहने वाला है, तो इसको हम यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। और ये आई होप कि आई नो, मुझे पता है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। ठीक है, देखो आपका ये सेम टू सेम आएगा जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो 7 की गुणा 6 में 42, फिर 7 की गुणा आर में 7 आर, फिर आर की गुणा 6 में माइनस का 6 आर, फिर आर की गुणा आर में प्लस का आर स्क्वायर बन जाएगा बराबर में 6। फिर आर स्क्वायर को वापस सामने ले लो, -7 और -6 बन जाएगा माइनस का 13 आर, प्लस का 42 है, और देखो प्लस का 6 है बराबर कितना हो गया माइनस का 6 इक्वल टू 0। आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस का 13 आर। यहाँ पर आप 42 में से 6 माइनस करोगे 2 और बचा 4, कितना आ जाएगा प्लस का 36। यही बचेगा या और कुछ बचेगा, देखो एक बार कितना बचेगा 36। अब आपको देखो यहाँ पर आपने 1 सपोज कर लेना जब इसके साथ कोई नंबर या अंक नहीं है। ठीक है, तो 1 की गुणा 36 में कराएंगे, यानी गुणा कर 36, और फिर चिन्ह आपका कैसा है, ये प्लस का है, तो यानी प्लस करके आपका लाना है 13। तो ऐसे अब आपको दो अंक या दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करें तो 36 और जोड़े तो 13। तो 9 प्लस 4 करेंगे कितना 13, और 9 गुणा 4 करेंगे तो 9 चौक होता है 36। वही 9 प्लस 4 अब यहाँ पे रख दीजिए, 9 प्लस 4 ब्रैकेट के बाहर आर प्लस 36 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर को सॉरी इस आर के अंदर मल्टीप्लाई करा देते तो बन जाएगा आपका 9 आर प्लस 4 आर प्लस 36 बराबर 0। यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, तो आ जाएगा यहाँ पर बच्चों आपके पास आर स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 9 आर प्लस का सॉरी यहाँ पर भी आपका माइनस का रहेगा 4 आर माइनस का 4 आर प्लस 36 बराबर 0। कॉमन आप सबको बहुत अच्छे से आता है, तो यहाँ से आप आर कॉमन निकालेंगे, बचेगा आपके पास आर माइनस 9। फिर यहाँ से आप निकालेंगे क्या 4 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास अंदर आर माइनस 9, 4 9 होता है 36 बराबर 0। माइनस क्यों है पहले समझा चुका हूँ आपको अच्छे से। तो यहाँ से आर माइनस 9 रिपीट है, यानी 2 बार है, जब आपने यहाँ पे देखा और यहाँ पे देखा, तो आर माइनस 9 कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा आपके पास आर, इधर बचा आपके पास -4 बराबर में 0। तो यहाँ से आपको आर का मान चाहिए, तो आर देखो एक तो आप ले लेंगे आर माइनस 9 बराबर 0, और एक आप लिखेंगे आर माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से आर का मान निकलेगा प्लस का 9, इधर निकलेगा आर बराबर 4। बताओ अब यहाँ पे आर का मान आप कौन सा लेंगे, 9 लेंगे या फिर 4 लेंगे। तो सिंपल सी बात है कि आप 9 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि आप जब यहाँ पे 9 आर की जगह 9 रखेंगे तो फिर वो माइनस में आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि आर का मान 9 नहीं हो सकता। तो आप लिखेंगे आर का मान बराबर क्या 4। ठीक है, तो आर बराबर आ गया 4, और रीजन आप वही लिख देंगे कि आर का मान 5 से बड़ा नहीं हो सकता। क्लियर है, देखो यहाँ पे 5 है तो 5 से बड़ा हम नहीं ले सकते। तो रीजन आपने वही रिपीट करना है जो हमने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन में रिपीट किया था। क्योंकि आर का मान क्यों, यहाँ पे एक आप की भी लगा लेना, क्यों की नहीं लिखा मैंने, क्योंकि आर का मान 5 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन आपके सामने इसमें लिखा है कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यता केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप पहले तो अक्षर देख लीजिए। तो आप यहाँ पहले देखेंगे कि कुल अक्षर आपके पास कितने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कुल अक्षर, और बोला अक्षर कोई रिपीट नहीं करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला है केवल एक बार उपयोग करके कितने अक्षर बना सकते हैं। तो कुल अक्षर देखो हमारे पास ई सब अलग अलग है, कोई एक मतलब ऐसा है कोई भी एक अक्षर नहीं जो रिपीट हो। देखो ई क्यू ए टी आई ओ एन इक्वेशन। तो कुल अक्षर आपके पास कितने हैं 8। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इसमें कितने शब्द केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बना सकते हैं, तो इसमें देखो सभी अक्षर क्या हैं भिन्न भिन्न है, और कोई अक्षर एक बार भी इसमें रिपीट नहीं हुआ है। तो तब हम क्या लिखेंगे सिंपल कि इसमें शब्द बन सकते हैं, या फिर लिखेंगे इनसे बनने वाले शब्दों की संख्या। ठीक है, इक्वेशन ए क्यू ए टी आई ओ एन इक्वेशन
से बनने वाले शब्दों की संख्या। सिंपल सा देखो, अगर आप पहले टोटल 8 है तो पहले आपके पास 8 विकल्प है, फिर 7 विकल्प, फिर 6, फिर 5, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, तो उस तरह से करेंगे तो भी आपका यह बनेगा। या फिर अगर आप इसमें फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले में आपका बनेगा 8p8, ठीक है, 8p8 बनेगा। इस फॉर्मूले से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और या फिर आप इसको सिंपल ओपन कर सकते हैं, टोटल 8 अक्षर है तो इसको आप लिख सकते हैं 8 × 7 × 8 7 6 5 4 3 2 1। टोटल 8 अक्षर है तो पहले वाले विकल्प को भरने के लिए आपने पहले 8 ले लिया, इनमें से कोई एक अक्षर आ जाएगा। फिर अर्थ, वहां पे बोला अर्थपूर्ण या अर्थहीन, यानी दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे कोई अक्षर रखेंगे, यहाँ पे कोई अक्षर रखेंगे, फिर ऐसे ऐसे से पहले पर 8, फिर 7, फिर 6, यानी आपको क्या बोल दिया गया, क्लियर बोला है कि आप अक्षर रिपीट नहीं कर सकते। तो सिंपल आप इनकी मल्टीप्लाई कराओ, आपका आंसर आ जाएगा। देखो हम इनकी कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करा लेते हैं आपके सामने, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा खाली आप लोगों का भी। तो 8 से लेकर के हम 1 तक गुणा कराते हैं। देखो 8, 8 × 7, फिर 6, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। कितना आया, 40,320। और यही आपका क्या है बच्चों, फाइनल आंसर है, 40,320। क्लियर है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे लास्ट का 40,320। यानी इक्वेशन जो आपको शब्द दे रखा है, इसमें जो अक्षर है उनसे कुल कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बना सकते हैं, 40,320। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9। इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे कहा है कि मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बना सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। तो इसमें अब टोटल आपको पहले जो बोल रखा है कि एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। जब आप 4 अक्षर लेंगे तो सबसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर डाल लेते हैं। ऊपर देखो क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि कितने बना सकते हैं, और इसमें आपको नीचे कंडीशन दे दी है 3, कि पहले जब आप 4 अक्षर लेंगे तो एक समय में 6 अक्षरों में से 4 अक्षर चुनने की विधियां यहाँ पे आप लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर डाल करके एक समय में एक समय में टोटल अक्षर कितने आपके पास हैं, देखो 3 और 3 6, 6 अक्षर। एक समय में 6 अक्षर में से 6 अक्षर में से 4 अक्षर चुनने की विधियां, 4 अक्षर चुनने की विधियां। तो टोटल आपके पास देखो, अब 6 में से कोई 4 लेने हैं, तो पहले वाली पोजीशन पे बताओ। अब देखो को टोटल कितने 4 अक्षर बढ़ने हैं, तो पहले वाली पोजीशन में बढ़ने के लिए आपके पास ऑप्शन कितने रहेंगे, 6, दूसरे वाले में 5, फिर 4, फिर 3, और कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे, तो सिंपल आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 6 × 5 × 4 × 3। इसको आप डायरेक्ट करेंगे, और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, आपने नीचे लिखना क्या, आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 6 × 5 × 4 × 3, तो 6 × 5 हो जाएगा 30, ठीक है, और गुणा 4 × 3 = 12। देखो 12 के गुणा 3 में कराएंगे, 12 × 36, और जीरो का जीरो आ जाएगा, यानी 360। यानी जब आप 6 में से 4 अक्षर चुनने की बात करें या 4 अक्षर लिए जाते हैं, तो टोटल 360 अर्थहीन या फिर अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। नंबर दूसरा, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक समय में 6 अक्षर में से 6 अक्षरों में से, या फिर 6 अक्षर में से 6 अक्षरों में से 6 अक्षर 6 अक्षर में से 6 अक्षर चुनने की विधियां, चुनने की विधियां। तो अब देखो 6 में से, पहले 6 में से 4 था, तो आपने किया 6 5 4 3, तो अब आपका कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट तक जाएगा। यानी पहले वाले में देखो, अगर आप इसको इस तरह से बनाते हैं समझने के लिए, तो पहले वाले में 6 भरेंगे, फिर 5, फिर 4, फिर 3 2, लास्ट टोटल 6 तक जाना है। तो बस नॉर्मली क्या करेंगे, 6 × 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और फिर 1। तो 6 × 5 = 30, और देखो यहाँ तक तो आप गुणा करा ही चुके हैं ऑलरेडी, 360, 360 का डबल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 720। 720 की गुणा अगर आप 1 से कराएंगे तो बन जाएगा वो आपका 720 ही। ठीक है, दो कंडीशन जो आपकी थी वो आपकी कंप्लीट हो गई। नंबर थर्ड देख लेते हैं इसी का।
नंबर थर्ड में बच्चों आपसे कहा है कि सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। इसको हम समझ लेते हैं पहले। चलो पहले लाइन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें कहा है सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु क्या है, प्रथम अक्षर एक स्वर स्वर है। तो लिखेंगे स्वर आपके पास कितने होते हैं, दो। ठीक है, स्वर ए और ई है आपके पास। देखो इसमें स्वर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। फिलहाल आपके पास कितने स्वर हैं, दो। अब लिखेंगे स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या टोटल है आपके पास ए और कौन कौन सा है, ए और ई है, कौन सा है, सॉरी ए और ओ है। ठीक है, देखो कौन कौन सा है, एक तो आपके पास ए है और एक आपके पास ओ है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ए और ओ, ए और ओ यानी कुल कितने आपके पास, दो। और बोला है इसमें जैसे कहा है कि बात करें हम कि प्रथम अक्षर एक स्वर है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जब प्रथम अक्षर एक स्वर है के चुनने की विधियां। ठीक है, तो चलो ये लाइन भी मैं लिख ही देता हूँ। एक समय में, एक समय में छह में से, छह में से छह अक्षर चुनने की विधियां। देखो ये तो आपकी लाइन रिपीट आएगी, छह में से छह अक्षर चुनने की विधियां, चुनने की विधियां। ठीक है, बट यहाँ पे आपने एक कंडीशन और लिख देनी नीचे, जब प्रथम अक्षर क्या हो, स्वर हो। जब प्रथम अक्षर स्वर हो। ठीक है, स्वर होने का मतलब है, अब टोटल आपने छह के छह यूज करने हैं। तो बताओ पहले विकल्प में आपके पास कितने ऑप्शन है, एक देखो, एक, दो, फिर तीन, फिर चार, पांच और छह। अब बोला जो पहला होगा उसमें आपका क्या आ सकता है, खाली स्वर आ सकता है, यानी पहले वाले में आपके पास ऑप्शन कितने हैं, दो। अब टोटल छह में से आपने अगर एक अंक यहाँ पे भर दिया, फर्स्ट पोजीशन में आपका एक अंक आ गया, रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि अक्षर रिपीट नहीं कर सकते। तो बचे कितने आपके पास, पांच ऑप्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पांच, फिर चार, फिर तीन, फिर दो और फिर एक। ठीक है, देखो पांचों को 20 हो जाएगा, 20 साठ, साठ दूनी 120 और 120 दूनी हो जाएगा कितना, 120 दूनी हो जाएगा आपका 240। ठीक है, कैसे आया आंसर वो आप अच्छे से समझ गए। तो यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे, पहली पोजीशन में देखो स्वर आएगा तो आपके पास दो विकल्प है, फिर आ जाएगा आपका पाँच। पाँच क्यों है, क्योंकि आप एक ऑप्शन यहाँ पे आप फिल कर चुके हैं, चार, तीन, दो और फिर एक। तो भी आपने सॉल्व किया, कितना है आपके पास, 240। क्लियर है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो चुका कंप्लीट। अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 पर। और प्रश्न नंबर 10 बच्चों मैं आपको सीधा सॉल्यूशन दिखाता हूँ इसका। और जो मेन है कि इसमें आपको समझना है, समझ में आ गया तो आप क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है और जो आपकी वीडियो है वो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो सीधा हम देखेंगे सॉल्यूशन और मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपका कोई भी चीज़ छूट ना पाए। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, इसको मैं जरा कर लेता हूँ थोड़ा सा चेंज, ताकि हम यहाँ पे थोड़ा सा पेन भी यूज़ कर पाएँ आपको समझाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो सामने आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है कि मिसिप्पी। ठीक है, मिसी या फिर मिस इज सिप्पी, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, या फिर मिसिप्पी भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें लिखा है मिसिप्पी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में आई एक साथ नहीं आती, यानी चार। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास देखने को मिलेगा, जैसे आप सामने देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कि आई कितने हैं आपके पास। और देखो टोटल चार आई हैं, तो चारों आई एक साथ नहीं आते। अब आपको ऐसे बताना है कि जो आपकी ये मिसिप्पी शब्द हैं, इसमें जो अक्षर हैं, ठीक है, उनमें जो चारों आई हैं, ऐसे कितने आप शब्द बना सकते हैं कि जो आई है चारों एक साथ नहीं आते। तो इसका सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं नीचे, इसमें लिखा है शब्द मिसिप्पी में कुल अक्षर कितने हैं, 11। अगर आप काउंट करेंगे, देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। क्लियर, इतना मेन आपको समझ में आना चाहिए। तो कुल शब्द आपके कितने हो गए, 11। एम को देखेंगे तो एम आपका एक बार है, आई देखेंगे चार बार है, देखो एक, दो, तीन, चार। ठीक हो गया। उसके बाद अगर बात करें एस, एस कितनी बार है आपका, चार बार, देखो एक, दो, तीन, चार। और फिर बात करें पी, तो पी आपकी कितनी बार है, दो बार है। तो इस तरह से आपके जो कुल अक्षर हैं, तो बात करें कितने अक्षर हो गए, कुल 11।
ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि जो चारों आई हैं वो एक साथ नहीं आते हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, कुल निकालेंगे कि कुल हमारे पास कितने अक्षर बनेंगे, यानी ये जितने शब्द हैं इन शब्दों को अगर हम कुल देखें, कुल क्रमचयों की जो संख्या निकालेंगे, क्रमचय मतलब कि शब्द कितने बनेंगे, तो कुल शब्द बनेंगे जब हम सभी इसमें क्या है, चारों आई भी शामिल है, जब हम सभी का निकालेंगे तो इसमें आपका क्या है, चारों आई भी शामिल है। फिर हम क्या करेंगे, जब चारों आई एक साथ आएंगे, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे जब चारों आई एक साथ आएंगे वो उसका निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे लास्ट की जब चारों आई एक साथ नहीं आएंगे तब बने कुल शब्दों की संख्या। तब आप क्या करेंगे, कुल में से जो आई एक साथ आने पे शब्द बनेंगे माइनस कर देंगे, तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कौन सा अक्षर कितनी बार है, एम एक बार, आई चार बार, एस चार बार, पी दो बार। तो इन अक्षरों से बने क्रमचय या फिर इन अक्षरों से बने शब्दों की संख्या, तो कुल अक्षर आपके पास कितने हैं, 11। बात करें कि एम आपके पास कितना है, तो यहाँ पे आप चाहे तो एक दिखा सकते हैं पर उसका मान एक ही आएगा, इसलिए उसको यहाँ पर शो नहीं कर रखा है। आई चार बार है तो आई चार बार आ गया, एस चार बार है, एस चार बार आ गया, पी दो बार है तो पी दो बार आ गया। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे ऊपर आप 11 का फैक्टोरियल लगा देना, यहाँ पे में से 11 का फैक्टोरियल देखो, 11 गुणा 10 9 8 7 6 5, ये आप पीछे सीख चुके हैं एक्सरसाइज 6.2 में। और यहाँ पे हमने 4 का फैक्टोरियल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बट्टे हमारे पास 4 का फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस 4 के फैक्टोरियल से ये 4 का फैक्टोरियल आपका हो जाएगा खत्म अगले वाले स्टेप में। तो देखो आपके पास क्या बनता है, देखो 11 को हमने खोल लिया, 11 का फैक्टोरियल जो था उसको हमने खोल लिया कहाँ तक, 4 तक। नीचे देखो इस वाले 4 के फैक्टोरियल को 4 3 2 1 तक खोल लिया। फिर है आपका 2, इस 2 को हमने खोल लिया, और ये जो ये जो फैक्टोरियल 4 है इसको हमने वैसे का वैसे रहने दिया। इस 4 से ये 4 आपका खत्म हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम और क्या कट कर सकते हैं, देखो 3 से आपका कट हो जाएगा कितना, यहाँ अगर हम बात करें देखो 11 10 9 8 7 6 5। ठीक है, ऊपर सेम टू सेम आ गया ऊपर। अब यहाँ पे पास आपके पास क्या बचा, 4 3 2 1 4 3 2 1, और यहाँ पे है आपके पास 2 गुणा 1। इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो 2 से आप काट सकते हैं 6 को, कितनी बार, 3 बार जाएगा। इसके अलावा फिर यहाँ 2 से काट दो 10 को, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर 4 से कट जाएगा 8, 2 बार। फिर आपके पास देखो यहाँ पे 3 है, 3 से आपका ये 3 कट हो जाएगा, यानी नीचे जितने थे आपके पास सब हो चुके हैं कट, और ऊपर आपके पास बचे 11 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 5। इनका जब आप गुणा कराएंगे तो टोटल आ जाएगा आपके पास 34,650। क्लियर है, 34,650 कैसे आया, जब हमने इसको सॉल्व कर लिया। आई होप बच्चों ये चीज आपको एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें, ये अब आपका क्या आ गया कि ये जितने अक्षर हैं यानी 11 अक्षरों से अगर हम कोई शब्द बनाते हैं तो कुल कितने शब्द बनेंगे, 34,650। आई होप बच्चों ये आपका क्लियर हो गया। फिर इसी का नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब जब चारों आई क्या होंगे, एक साथ होंगे। ठीक है, तो जब चारों आई एक साथ होंगे उसके लिए हम देख लेते हैं। तो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले तो हम निकाल रहे हैं चारों आई, बट हमें बताना है क्या कि चारों आई एक साथ नहीं होंगे तब कितने अक्षर बनेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं, यदि चारों आई एक साथ हो तो इन्हें एक ही अक्षर माना जा सकता है। यानी अगर हम चारों आई को एक साथ कर दें, आई 4 बार है तो अगर हम इसको एक बार ही काउंट करें तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक आई बन जाएगा। तब हमारे पास जो कुल अक्षर बनेंगे कितने बनेंगे, 8 बन जाएंगे। ठीक है, देखो टोटल आपके उसका अक्षर कितने हैं, 11। 11 में आपके क्या है, आई कितने हैं शामिल, आई आप बोलेंगे कि सर 4 आई है। तो देखो 11 में से जब आप 4 माइनस कर देंगे, ठीक है, कितना बचेगा, 7। और ये चारों आई मिल करके यानी जो 4 आई थे वो क्या बन जाएगा, एक आई बन जाएगा। तो यानी 7 + 1 कितना बन जाएगा, 8। यानी कुल अक्षर आपके पास सब कितने हैं, 8 आ गए। ये क्लियर हो गया। तो एम आपका एक है, आई देखो चारों जब मिला दिए तो एक आई बन गया, एस 4 रहा, पी 2 रहा। तो अब चारों आई एक साथ लेने पर जो आपके शब्द बनेंगे, कुल शब्द बनेंगे, उसके लिए देखो 8 का फैक्टोरियल यानी कुल अक्षर हो गए 8। बट्टे में देखो ये आ जाएगा आपका एस यानी 4 का फैक्टोरियल, पी 2 का फैक्टोरियल। देखो एम और आई एक है तो उसको हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना क्लियर हो गया। देखो 8 का फैक्टोरियल हमने खोल लिया कहाँ तक, 4 के फैक्टोरियल तक। फिर इसलिए खोला क्योंकि 4 का फैक्टोरियल देखो बट्टे में 4 का फैक्टोरियल रहेगा, ये हो जाएगा खत्म, बचेगा 2 का फैक्टोरियल। 2 को आपने खोल लिया 2 गुणा 1। 2 से आप काट सकते हैं यहाँ पे किसको, 6 को, 2 3 6 गुणा करा दो, देखो 7 8 56, 56 की गुणा 3 से कराएंगे, देखो 56 गुणा 3 6 3 18 से लगा 1 5 से 15 और 1 16 168 आ गया। और बचा आपके पास कितना, 5। इसके 5 से गुणा करा देंगे, देखो 8 5 हो जाएगा 40, 40 का जोड़ा से लगा 4 5 30 और 4 34, 7 से लगा 3 5 3 हो जाएगा कितना, 8 840। यानी आपके पास कुल कितने शब्द बनेंगे जब चारों आई के आएंगे, एक साथ आएंगे तो बनेंगे 840। कुल शब्द जब एक साथ मतलब जब आप 11 शब्दों को देखेंगे तो 34,650 शब्द बनेंगे, जब चारों आई एक साथ होंगे तो 840 शब्द बनेंगे। बट आपको बताना है क्या है कि चारों आई एक साथ नहीं आते, तो ये जो कुल था, कुल में से जो होने वाले आई हैं उनको माइनस कर देंगे तो ना होने वाले आई निकल जाएंगे। तो लास्ट स्टेप देखें आप यहाँ पे,
तो लास्ट आप देख रहे हैं ऐसे क्रमचयों की संख्या जिसमें चारों आई क्या आते हैं, एक साथ आते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ऐसे क्रमचयों की संख्या जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते, आपने लिख देना है। और टोटल आपने क्या करना है लास्ट लाइन में, कि कुल जो है 34,000, सॉरी 34,000 कितना है बच्चों, 650। 34,650 में से माइनस कर देना कितना आपने, 840। जब आप माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 33,810 आ जाएगा। तो इसमें आपने क्या लिख देना लास्ट लाइन, कि ऐसे क्रमचयों की संख्या या ऐसे शब्दों की संख्या जिसमें चारों आई क्या आते हैं, एक साथ नहीं आते हैं, तो कुल कितने हैं, 33,810। इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10वां हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है परमुटेशंस। शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि। अब इसमें आपको टोटल 3 पार्ट करने हैं। 3 में फर्स्ट जो है आपका वो का है, चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है। दूसरा है, चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ आते हैं। तीसरा है, चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर होते हैं। तो वन बाय वन करके इनका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट नंबर है, पहले तुम देख लेते हैं कि हमारे पास कुल अक्षर कितने हैं। तो देखो परमुटेशन शब्द में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, 12। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है। अब उसके बाद कुल अक्षर 12 होगा, जिसमें टी है, इसमें सिर्फ एक आपका जो अक्षर है टी वो 2 बार आया है। तो इसका आपने ध्यान रखना है खास करके। फिर देखो अब पहला जो इसमें नंबर है वो दे रखा है, चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है। चयनित शब्द का प्रारंभ पी तथा अंत एस से होता है। स्टार्टिंग पी से अंत एस से। कुल आपके पास कितने हैं, 12 हैं। तो बीच में आपके पास अक्षर कितने बचे, 10। तो इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं मैं आगे। और देखो एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से, क्योंकि देखो ये सब मैं लिखता बहुत टाइम आपका वेस्ट होता है, और उससे अच्छा है कि आपको यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी मैं दिखा दे रहा हूँ। तो सिर्फ आपको यहाँ पर समझना है। मेन है कि आपके समझ में आना चाहिए ना। क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इजिली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपने टोटल देख लिया कि P और S स्थिर है, मतलब उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम बात करें कि शेष अक्षर आपके पास कितने बचते हैं, 10। ठीक है, तो 10 अक्षरों में से सभी अक्षरों को लेकर बनने के जो आपके शब्दों की कुल शब्दों की संख्या आ जाएगी। तो 10 अक्षर बचे, 10 में से आपके कितने, टोटल जो 12 थे, 12 में से आपके 2 स्थिर आ गए। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो सिंपल क्या किया, 10 का फैक्टोरियल खोल दिया और 2 का फैक्टोरियल खोल दिया। 2 से आपका ये 2 खत्म, 1 से 1 आपका खत्म। बाकी जो बचे 10 9 8 7 6 5 4 3, इसकी जब आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, काई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 18 लाख 14,400। ठीक है, जब आपका P और S क्या है, स्थिर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया कि P और S क्या है, बदलेंगे नहीं। बाकी शेष अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या आपको बतानी है। तो सिंपल आपने किया गया कि टोटल 12 में से आपके कितने आ गए, 10। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, करना चाहे तो वैसे, या सीधा फॉर्मूले से करिए, इसमें आपका इजी हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि 10 आपके कुल अक्षर हैं और 2 आपके इसमें क्या है, स्थिर है। तो सॉल्व कर लिया आपने। देखते हैं इसी का पार्ट नंबर सेकंड। सेकंड में कहा है शब्द परमुटेशन में स्वरों की संख्या। पहले हम सेकंड नंबर ऊपर जाकर के देख लेते हैं, इसमें हमसे पूछा क्या है। इसमें कहा है चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ आने चाहिए। सभी स्वर क्या आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए। तो इसका देख लेते हैं। कुल अगर स्वरों की बात करें, देखो आपका ई है, उसके बाद यू है, फिर ए है, फिर आई है, फिर ओ है। स्वर आपके कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। टोटल इसमें देखो ई आ गया है, यू आ गया है, ए आ गया, आई ओ, यानी पांचों आपके स्वर आ चुके हैं इसमें। तो 5 स्वरों को एक साथ रहना है, इसलिए हम इसका जब हम व्यवस्थित करेंगे, व्यवस्थित करने के लिए आपका क्या हो जाएगा, 5P 5 हो जाएगा। यानी अगर हम इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल बट्टे 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो आ जाएगा ऊपर 5 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल। देखो 0 का फैक्टोरियल आप इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ओपन ऊपर आपका क्या बचेगा, 5। तो यहाँ पे सिर्फ आपने क्या लगा देना है, फैक्टोरियल 5। क्लियर हो गया। तो 5 स्वर अगर एक साथ आएंगे तो उनके व्यवस्थित करने की विधियां कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएंगी। फिर आगे देखो, यदि इन 5 स्वरों को एक अक्षर की तरह मान लें, ठीक है, क्योंकि सबको एक साथ रखना है, तो जब हम इनको एक साथ रखेंगे तो पांचों जो आई हैं, सॉरी पांचों जो स्वर हैं वो आपका एक अक्षर बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा, देखो कुल अक्षर आपके पास 12, 12 में से हमें सबको एक साथ रखना है, तो माइनस हमने 5 किया और ये पांचों मिलके क्या बन जा रहे हैं, एक अक्षर बन जा रहे हैं। तो अब आपके पास कुल अक्षर कितने बचेंगे बच्चों, 8। ठीक है, जब ये पांचों को आप एक बना देंगे तो कुल 12 थे, तो 12 में से पहले आपने 5 अक्षर हटा दिए और फिर पांचों को जब एक बना दिया तो ये +1 इसलिए हमने कर दिया। और इन 8 अक्षरों में भी टी क्या है, 2 बार आया है। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या किया, 8 का फैक्टोरियल, टी 2 बार आया, 2 का फैक्टोरियल। क्लियर हो गया। और अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपसे बच्चों पूछा गया है कि सभी 12 अक्षरों को लेने पर निर्मित क्रमचय शब्दों की संख्या।
ठीक है, जब आपके स्वर क्या हो, एक साथ हो, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसका आप देख ले रहे हैं आराम से कि देखो आपके पास जो पांचों अक्षरों को एक साथ, जो पांचों स्वर हैं उनको एक साथ लेंगे तो 5 का फैक्टोरियल आ गया, गुणा जो अब आपके पास शब्द हैं, बचे, अब बचे हुए 8 शब्द, ठीक है, 8 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल हमने ऊपर निकाल लिया। बस इसको हमने सिंपल क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किया, फैक्टोरियल खोल देंगे, देखो 5 का फैक्टोरियल वैसे रहा, फिर 8 का फैक्टोरियल खोलेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1 आ गया, 2 से आपका 2 खत्म, 1 से 1। जब आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे 8 7 6 5 4 3 की, तो आपके पास आ जाएगा 20,160। उसके बाद अगला स्टेप आपने क्या क्या किया, 20,160 की मल्टीप्लाई, ये 5 के फैक्टोरियल को जब आपने ओपन कर दिया, 5 4 3 2 1, और इसकी मल्टीप्लाई जब आप इससे कराएंगे, टोटल आ जाएगा, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24 लाख। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 19,200, ठीक है, 24 लाख 19,200, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जब पांचों स्वर एक साथ आएंगे तब आपके जो बनने वाले कुल अक्षर हैं वो कितने हैं, 24,19,200। अब आपका थर्ड नंबर और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसी में सबसे ज्यादा बच्चों जो आपका टाइम वेस्ट होता है। अब देखो इतनी चीज अगर मैं बनाता तो आपका कितना टाइम जाता, तो इसलिए ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करना है, यहीं पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अब आपके पास कुल अक्षर कितने हैं, 12 हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा है पी और एस को इस प्रकार रखिए कि उनके बीच 4 अक्षरों का स्थान रिक्त रहे। क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ लिख करके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव कितने अक्षर हो, 4 अक्षर हो। तो अब इनके लिए आपके पास कितने विकल्प बनते हैं वो आप देख लीजिए पहले। तो देखो हमने यहाँ पे देख लिया पी और एस को इस प्रकार रखना है कि उनके बीच 4 अक्षर है। तो मान लो पहले नंबर पर हमने पी रखा, तो इसके बीच में 4 आपके विकल्प रहे, फिर आपका छठे नंबर पे क्या आ गया, एस आ गया। फिर दूसरे नंबर पर पी आया, टोटल 4 ही आ गया। फिर तीसरे नंबर पे पी, 4 ये पी ये, टोटल आप देखेंगे कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जब आपका क्या है, पी पहले है और एस बाद में और उनके बीच में 4 अक्षरों का गैप है, पी और एस को इस प्रकार रखना है कि उनके बीच 4 अक्षर है। अब ऐसा नहीं है कि कहा है कि पी को पहले लो या एस को पहले लो, तो जब हमने पी को पहले लिया और एस को बाद में लिया तो हमारे पास टोटल कितने विकल्प बन रहे हैं, 7 देखे आपने, ठीक है। फिर अगर हम उसके बाद बात करें, देखो यहाँ पे टोटल एस 12 पे खत्म हो गया ना, अब इसके बाद हम जा नहीं सकते क्योंकि कुल अक्षर हमारे पास कितने हैं, 12 है। अब ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि पी को पहले लो एस को बाद में लो, तो जब हमने पी को पहले लिया 7 बने। फिर अगर हम एस को पहले लें और पी को बाद में लें, यानी एस पी बन जाएगा, तब भी आप कितने बनेंगे, देखो टोटल 7 बन जाएंगे, यानी टोटल आपके पास विकल्प कितने आ गए, 14, ठीक है। 4 अक्षरों का स्थान रख रहे हैं तो आपके पास विकल्प कितने आ गए, टोटल 14। ये आपका क्लियर हो गया। अब बस इसी का आपने ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। यहाँ पे देखो लिखा है, हम देखते हैं कि पी और एस के मध्य 4 अक्षर बनाए रखने पर हम पी को 7 स्थानों पर रख सकते हैं, यानी पी को हमने 7 स्थान पर रख लिया। इसी प्रकार हम एस को भी 7 स्थान पर रख सकते हैं, जैसे आपका पी 7 स्थान पे है, ऐसे ही आप पी आगे, पी की जगह पे अब एस और एस की जगह पे हम पी कर देंगे। फिर आगे देखते हैं, अर्थात पी और एस के मध्य 4 अक्षर बनाए रखना है तो हमें इसके लिए 7 गुणा 2 यानी 7 14 विन्यास बनाने होंगे, टोटल 14 विकल्प आपके पास मिल जाएंगे। अब बात करें कि इसमें 14 में से टोटल जो अक्षर है आपके पास 12 है, 12 अक्षरों में से कितने शेष अक्षर आपके आपके पास कितने बचे, 10। क्यों, क्योंकि इसमें 2 टी क्या है, एक समान है। तो 10 अक्षर बचे, 10 का फैक्टोरियल बट्टे क्या कर दिया आपने, 2 का फैक्टोरियल। 12 में से 2 क्या है, टी एक जैसे है, तो इसलिए हमने 10 में से 10 का फैक्टोरियल किया, फिर 2 का फैक्टोरियल किया, तो टोटल जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 10 का फैक्टोरियल जब आप ओपन कर लेंगे बच्चों, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 बट्टे में 2 गुणा 1, सॉल्व करेंगे टोटल आपका आंसर आ जाएगा 18,14,400। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आपका ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। मेन था ये आपका समझना, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट, यानी 7 गुणा 2 के आपने टोटल कितना आ गया, 14 विन्यास बनेंगे टोटल। अब आपके पास अक्षर कितने बचते हैं, 10। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आप अच्छे समझ गए होंगे। और बात करें हम इस एक्सरसाइज की, तो ये एक्सरसाइज भी आपकी हो चुकी है कंप्लीट। और एक चीज का और इसमें जो हम छोड़ रहे थे, मैं वही चीज देख रहा था कि वो चीज हमारे यहाँ पर मिस है, तो वो चीज भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने टोटल देखा है, लास्ट में आपके कितने आ गए, टोटल 10। और आपके पास बात करें कि यहाँ पर विकल्प कितने हैं, टोटल 14 है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है कि विन्यास आपके पास कितने हैं, 14। आपने 10 का फैक्टोरियल किया बट्टे 2 का फैक्टोरियल किया, यानी 10 में से 2 अक्षर आपके क्या है, रिपीट है। क्लियर है। 12 में से आपके 2 अक्षर क्या है, रिपीट है। तो आपने क्या किया, 10 का फैक्टोरियल बचा आपके पास 10 अक्षर, 2 का फैक्टोरियल कर दिया, उसके बाद इंटू कर दिया क्या, 14। ये 14 कहां से आया, जो आपने ये विन्यास निकाले हैं। तो जो आपका ये आंसर आया लास्ट, इसको आपने क्या कर देना है, 14 से गुणा कराना है। तो जब आप 14 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी बात करें 18 14 400 की गुणा जब आप 14 से कराएंगे, तो तब आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25 40 16, 25 40 16 और आ जाएगा डबल जीरो। ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिएगा,
तो इसी के साथ ये लास्ट एक स्टेप छोड़ रहा था, वही चीज़ मैं अभी जब देख रहा था तो फिर ध्यान में आया, क्योंकि हमने 14 जो हमने ये 14 निकाले ये तो कहीं यूज नहीं हुआ ना, तो ये लास्ट जब आप इसकी मल्टीप्लाई 14 से करा देंगे तो टोटल आप लास्ट लिखेंगे कि जब पी और एस के मध्य 4 अक्षर आएंगे तब आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो मैंने अभी आपको दिखा दिया है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन बच्चों हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों इस पूरी एक्सरसाइज को आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।